नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह जैतेश और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात में। जैसा कि आप सभी इस कार्यक्रम से भली भांति परिचित हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भोजपुर और भोजपुरी से क्षेत्र से जुड़े वैसे शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने भोजपुर और भोजपुरी को गौरवान्वित, रेखांकित और परिभाषित किया है, अपने क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया है। इसी परंपरा, इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए भोजपुर के एक वैसे शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है, वरन शिक्षा जगत में भी लगातार ज्योति जला रहे हैं, प्रकाश की ज्योति फैला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुर के उस लाल की जिसे लोग नागेंद्र कुमार सिंह के नाम से जानते हैं। विनायक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के संस्थापक और बच्चों और विशेषकर बच्चियों के, बालिकाओं के शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक आयाम हासिल किया है। आइए हम इनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर और सभी सेक्टर्स को छोड़ के पत्रकारिता के बाद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और क्यों कदम रखा। क्या कहेंगे? धन्यवाद मुकेश जी। तब जितना आप बड़ाई किए उतने उसके काबिल तो हम नहीं हैं। ये परिचय है। हमें तो बड़ाई लगा, हम उसके काबिल नहीं हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता में थे और चूँकि पत्रकार कभी एक्स नहीं होता है। जो पत्रकार है तो है, जो है और रहेगा। वो पत्रकार था, है और रहेगा। तो वो सोच है। तो उसी क्रम में हमें एक विद्यालय खोलने का, क्योंकि ये विद्यालय अपनी हम बहन के लिए खोले थे, तो वो बहन ने इस स्कूल को ही सींच के इतना ऊपर तक अब लाई और आज के डेट में एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। तो इसमें हम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को अपर वाली सुविधा कम पैसे में देने का प्रयास करते हैं। शुरू में जब हम 2011 में इस विद्यालय की नींव हमने रखा, तो उस समय मेरे बगल में किड्स का एक स्कूल हुआ करता था, हम नाम नहीं लेंगे, तो हमसे लगभग 3 गुना उसका फीस था। तो वो सारी सुविधाएं हम 1/3 पैसे में हम दे रहे हैं उसी समय से, और आज भी वही स्थिति है। लगभग अमूमन 1/3 ही हम ले रहे हैं और पढ़ाई हम उतना ही दे रहे हैं, सुविधा उतना ही दे रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि छोटे छोटे नौनिहालों से आज के डेट में हमें इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर हो गया कि छोटे बच्चे मेरे आते हैं तो प्रथम दिन ज़रूर आते हैं तो थोड़ा रोते हैं, लेकिन अगले दिन गार्जियन के साथ में आते हैं, लेकिन गार्जियन को छोड़ के मेरे पास दौड़ के आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं माँ की देन है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जिससे कि ये हमें लगता है कि बच्चों से इतना हमें प्रेम होता है। छोटे बच्चे जो माँ के गोद से मेरे पास आएंगे, जो नौनिहाल, जो 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनसे हमने इस विद्यालय की शुरुआत की। आज के डेट में लगभग 7वां 8वां तक बच्चे पहुंच गए हैं। तो 11 साल इस स्कूल का हमने हाल ही में 11वां वार्षिकोत्सव मनाया। उसमें मुकेश जी आप थे भी और आसपास के सब लोग उपलब्ध थे। तो उसके साथ में एक और चीज़ हमने शुरू किया अभी इसी क्रम में, अपनी माँ के नाम पर एक बिहार सरकार का एक कुशल युवा कार्यक्रम है। तो हम ऐसे ही मोबाइल हमने से डाल दिया, मेरा अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट शुरुआत में नहीं, हमको वेटिंग में रखा गया। आसपास के बहुत से इंस्टीट्यूट को दिया गया मौका, लेकिन उन लोगों ने इसलिए नहीं इसको एक्सेप्ट किया कि इसमें इतना ना पाक साफ सिस्टम है। आय बहुत कम भी था। आय कम था, उसके अलावा संभावना थी कि आएगा कि नहीं आएगा। तो लेकिन उसके बाद भी हम इस पे पहल किए, चूँकि मेरी माँ के नाम पे था और मेरी भावना जुड़ी हुई थी उससे। कहीं ना कहीं लगता है कि वो इंस्टीट्यूट में मेरी माँ विराजमान है। चलिए, आज 11 सालों का जो परिश्रम है, जो तपस्या है, वो फलीभूत होती दिख रही है। जैसा कि बातचीत से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को कहीं ना कहीं आज के आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था।
उन्हें शिक्षा के उस आयाम से अवगत कराना था जो बड़ी बड़ी फीस लेकर बड़ी बड़ी स्कूलें कर रही हैं, और उसी आयाम को यहाँ पूर्ण किया जा रहा है। क्या माहौल दिख रहा है अभी आरा में, खास करके जो आप शिक्षा को देख रहे हैं, उनमें जो कई विद्यालय हैं, कई शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, क्या माहौल दिख रहा है? क्या अभी एजुकेशन का व्यवस्था? माहौल देखिए, अभी सबसे बड़ा चीज़ जो हम देखने को मिल रहा है, ख़ास करके फीमेल गार्जियंस का, कि उन लोगों के मन में ये भाव है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा अगर मेरा खर्च हो रहा है ना, तो हम बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो उस चीज़ को हम झेल रहे हैं। वही बच्चा मेरे यहाँ है तो मिनिमम या 1/3 फीस देने में भी दिक्कत है, और दूसरे जगह 3 गुना फीस दे के लोग ले रहे हैं शिक्षा। नहीं ना, हम लोग लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अच्छे शिक्षा का मानक बन गया है, वो विद्यालयों का जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, या फिर जो ज़्यादा फ़ी वाले स्कूल हैं, उनको एक बेस्ट एजुकेशनल ऑप्शन के रूप में धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है। हम उन गार्जियनों से एक सवाल करना चाहेंगे कि जो बच्चा वहाँ 10th पास कर रहा है, 10th पास करने के बाद आम बच्चों से या मेरे ही विद्यालय से निकले हुए बच्चों से वो अगर अलग है तो ठीक है, कीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं और आपका स्वागत है। लेकिन अगर फिर 10th पास करने के बाद उसी भीड़ में अगर वो बच्चे चले जाते हैं, तो फिर उस पैसे का क्या मकसद है बिना काम का खर्च करने का? सोशल मीडिया पे लगातार जो ट्रेंड कर रहा है सिस्टम, जो लगातार जिस पर बहस छिड़ रही है, कहीं ना कहीं अब विद्यालयों को एक मॉल के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। शिक्षकों को एक शोषक वर्ग में शामिल किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनके अभिभावकों से फीस वसूली कर रहे हैं, ड्रेस के नाम पे, बैग्स के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे तरह तरह की अवैध वसूलियाँ की जा रही हैं। ये कितना कारगर पक्ष है इसमें? बात सही है, हो रही है, तो जो सामने है वो तो दिख रहा है, वो तो लोग कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विरोध होना चाहिए। मेरा विद्यालय 11 साल पूरा हुआ, लेकिन आज तक हमने विद्यालय का ड्रेस पे लोगो नहीं बनाया। उसका मेन मकसद यही है कि गार्जियन अगर चाहें तो अपने घर से अपना ड्रेस उस कलर का हमको बना के लेते आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, या तो मार्केट में कहीं से लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं। बच्चे कहीं ना कहीं घूमते फिरते एडवर्टाइजिंग के रूप में विद्यालय का प्रमोशन कर रहे हैं। एक प्रचार का माध्यम धीरे धीरे बच्चों को बनाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा छोड़कर लगभग सारे पैटर्न से अवगत कराया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ भोजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद और विनायक इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं नागेंद्र कुमार सिंह जी। अभी जो बच्चों का जो सिलेबस चल रहा है, या जो बच्चों को जिस तरह से ड्रेस के लिए, बुक्स के लिए, उसी भी स्कूल के नेम का छपा हुआ कॉपीज़ के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है विद्यालयों के द्वारा, कई संगठित विद्यालय हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या अपील करेंगे अभिभावकों से? क्योंकि हम किसी के विषय में तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन मेरे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हम मेरे यहाँ आप आके देख सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे किसी बच्चे के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है कि इस तरह का कॉपी चाहिए, क्योंकि बुक भी हमारा देखिए लगभग 7-8 साल से मेरा सेम बुक चल रहा था। इस बार कुछ पब्लिकेशंस के बुक्स नहीं मिल पाए सेम टू सेम, इस वजह से चेंज करना पड़ा। वो भी मेरा, आप देखिएगा आज मेरे यहाँ 1 के बच्चों का 1400 रुपया रेट है। हमारा प्रयास रहता है कि जितना कम से कम में, उसके अलावे उस पर जो हमारा कुछ कॉस्टिंग है डिस्ट्रीब्यूशन का, मंगा के कम से कम में दिला दे। 10% डिस्काउंट भी दिला देते हैं, अलग से डिस्काउंट भी दिला के। और क्या अभी अन्य विद्यालयों से क्या डिफर चल रहा है नामांकन को लेकर या शिक्षा को लेकर के? आपके विद्यालय में किस तरह से अलग है आपका विद्यालय अन्य विद्यालय? अभी एक नया चीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के साथ में बच्चों को नेतरहाट, नवोदय, आरके मिशन और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए अलग से 3 घंटे का कोचिंग के लिए व्यवस्था हम अपने यहाँ परसों से डेमो क्लास के रूप में शुरू हो जाएगा 18 से, जो कि 1 सप्ताह डेमो क्लास चलेगा। अगर गार्जियन संतुष्ट हुए तो उसको रेगुलर करेंगे। और एक उसी में और BHU का CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग है, तो उसमें भी 6 क्लास की तैयारी के लिए
हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहा है जिसमें 30 बच्चों का बैच होगा और उसमें हम लोग नया चीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि आज के डेट में गार्जियंस की डिमांड है और उसके लिए मोटी रकम उसके लिए भी दिया जा रहा है और उसको हम लगभग उसको भी 1/3 फीस में हम अपने यहाँ मुहैया कराने का व्यवस्था किया है। अब जिसमें 30 बच्चों की इससे शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे पास टीचर्स भी अवेलेबल हैं और बच्चे भी हैं, तो क्यों ना उनको अलग से दिया जाए। उसमें एक और चीज़ है कि कम से कम आपका साइंस, SST, GK, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का बेस तो बन जाएगा 5-6 तक का। तो उसकी तैयारी के लिए लगभग 8th स्टैंडर्ड का सब सारे बच्चों को पढ़ाई होगा। 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई उसको हो जाएगी, तो उससे कम से कम मेरे यहाँ 8th तक के जो बच्चे हैं उनका बेस भी बन जाएगा और उसमें कुछ क्रीम बच्चे हैं जो मेहनत करेंगे, गार्जियन जो ध्यान देंगे और तो उनका सिलेक्शन भी होगा। बहरहाल आज के आधुनिक परिवेश में किसी भी अभिभावक के लिए उनके बच्चों का जो शिक्षा की व्यवस्था है वो प्रमुखता के आधार पर इम्प्लीमेशन में लाया जा रहा है, लेकिन अभी हाल के दिनों में शिक्षा के नाम पे जो शिक्षा माफियाओं के द्वारा समाज का, अभिभावकों का, छात्र छात्राओं का जो शोषण किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता है। इस समय हम चंदवा जिला मुख्यालय आरा के चंदवा में अवस्थित IPS विनायका IPS स्कूल के जो संस्थापक निदेशक हैं नागेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे बातचीत हो रही है। क्या अपील करेंगे अभिभावकों से, छात्र छात्राओं से, किस रूप में वो आगे अपने एजुकेशनल पैटर्न को लागू करें? हमारी खास करके अभिभावकों से और बच्चों से भी अपील है कि अभी जो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है बच्चों के द्वारा, तो थोड़ा सा गार्जियन इसके प्रति अवेयर हो, थोड़ा समय दे बच्चों पे और मोबाइल से दूरी बच्चों का बनाए। अभी क्या है कि हाल ही के दिन में सर्वे में आया है कि बच्चे राइटिंग का करना का परसेंटेज कम हो गया है, जो लिखावट का स्पीड है उसका कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल से ज़्यादा जुड़ने के चलते आँख पे भी असर पड़ रहा है। कुछ बच्चे उसका मिसयूज भी कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे और मोबाइल से पढ़ने के नाम पे उसको लेके, और गेम और तमाम तरह की जो भी परेशानी वाली चीज़ें हैं जो बच्चों एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं, इस तरह की समस्या मिल रही है कि सर देखिए मोबाइल लेता है तो छोड़ता नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम गार्जियन ही दोषी हैं, उससे बचना है। हाँ, उससे बचने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि छोटे बच्चे से, नौनिहालों से जितना मोबाइल से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य मेरे बच्चे हैं, इनके भविष्य के निर्माण के लिए काफ़ी बेहतर होगा। ये एक मेरा निवेदन है अभिभावकों से, सारे अभिभावकों से, मित्रों से कि जितना संभव है बच्चों से मोबाइल से दूरी बनाएं और कुछ अपने में कंट्रोल करें। जितना कम से कम हो हम भी अपने यूज़ के लिए मोबाइल, इमरजेंसी यूज है तो ही उसको करें, अन्यथा उसको अपने से दूरी बना के रखें। बुक्स पढ़ें, बच्चों के साथ कुछ आउटडोर गेम्स खेलें, जिससे बच्चे कुछ उससे दूरी बनाएंगे, तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो आने वाला समय काफ़ी भयावह होने जा रहा है हमारे हिसाब से। इसमें तो आप लोग भी समझदार हैं, समझ रहे हैं जो स्थितियाँ हम कर रहे हैं। सारे गार्जियंस इस चीज़ से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा कंप्लेन आता है कि सर घर में बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। अभी आप रूबरू हो रहे थे भोजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार और विनायका IPS चंदवा में जो विद्यालय स्थापित है, और इन्होंने कहीं ना कहीं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार को पिछले 11 सालों से शिक्षा के उन माफियाओं के चंगुल से बचाने का अभियान चला रखा है, जिसके लिए आज हर तरफ अभिभावक अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। बहरहाल आज के हमारे इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिर हम आपको भोजपुर के किसी वैसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक आयाम हासिल किया है, भोजपुर और भोजपुरी को रेखांकित, गौरवान्वित और परिभाषित किया है।